हमारे देश में एक विशाखा मिगार नाम का राजा हुआ है भगवान बुद्ध के समय में। सुनिए, सुन लीजिए, कोई बात नहीं बाबा, सुन लियो नेताजी। तो वह राजा मिगार का लड़का जो है जवान हो गया। भगवान बुद्ध की शिष्या थी विशाखा, उनके पिताजी भी राजा थे। विशाखा भी जवान हो गई। तो विशाखा के पिताजी ने सोचे कि इनकी शादी जो हो जाना चाहिए, लेकिन विशाखा के पिताजी कहीं भी वर खोजने के लिए किसी को नहीं भेजा। राजा मिगार का जब बेटा जवान हो गया तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित को बुलाया। बोला, पंडित जी एक काम करिए, आप गांव-गांव में जाकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप एक काम करिए, पता करिए कि किस राजा की बेटी, या राजा भी नहीं हो, सिंपल भी लोग होगा तो चलेगा, जो योग हो, सुशील हो, सदाचारी हो, ऐसी लड़की से जो है मेरा लड़का का शादी होनी चाहिए। तो पंडित जी को भेज दिया। पंडित जी गांव-गांव घूम रहे थे। एक दिन जो है शाम के समय में बारिश हो रही थी, तो पंडित जी क्या किए, मंदिर में छिप गए। और उधर से 10-20 लड़कियां आ रही थी। 10-20 लड़कियां जो आ रही थी ना, तो सभी लड़कियां दौड़ने लगी। उसमें से एक लड़की नहीं दौड़ रही है, तो सभी दौड़ के आ गई। एक लड़की जो है नहीं दौड़ी, लेट से आई ना, तो पंडित ने कहा कि देखो बेटी, ये सभी जवान है, दौड़ के आ गई, नहीं भीगी, तुम नहीं दौड़ी। तो लड़की कहती है, हम कुलीन घर का हैं, अच्छे परिवार का हम हैं, बेटी जात है, हम दौड़ जाते, बारिश हुई है, कहीं पैर फिसल जाता, पैर टूट जाता, हाथ ही टूट जाता, कोई अंग शरीर का भंग हो जाता, तो मेरे पिता को मेरी शादी करने में परेशानी होती। तो हम लड़की जात हैं, इसीलिए हमको उछल कूद करने का भी बड़ा जो है डिसिप्लिन में जो है काम करना पड़ेगा, समझे। पंडित जी समझ गए कि यह लड़की बहुत होनहार है, यही मेरे राजा का जो है राजकुमार से जो है ब्याहने योग्य है। पंडित जी जो है सारा जो है पता होता उस लड़की से लेकर कहा, बेटी तुमको दिल से हम आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं। पंडित जी चले गए, राजा मिगार को बोला, देखिए विशाखा नाम की लड़की है, भगवान बुद्ध का चेलवी है, और जो है उसके पिता भी भगवान बुद्ध का जो है चेला है। तो उसके बाद जो है दोनों राजा के बीच में आपस में बातें हुई, जो काम होना था वो करके शादी विवाह का जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशाखा जब ससुराल चले गई तो बहुत लंबी कथा, 2-3 घंटा लगेगा, उधर हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो विशाखा जब ससुराल गई है ना, तो वहां जाने के बाद जब भी ससुर जी खाने के लिए बैठे ना, तो क्या करे, वो जो है खीर थाली में खाना दे दे। पुराने जमाने में तो बिजली बत्ती थी नहीं, पंखा तो था नहीं, क्या बाबा, तो वो हाथ का पंखा लेकर ससुर को पंखा से हाथ झेले। ध्यान देना माँ बहन, तो आजकल कितना हमारी बहन है जो ससुर को अपना हाथ से पंखा झेलेगी या बगल में बैठ के खिलाएगी भोजन, कितना माँ बहन है। इसमें ससुरों सबका कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बताएंगे अभी थोड़ा सा। तो वहाँ विशाखा जो है पंखा हुक करके भोजन करावे, ससुर को पानी दे, पिताजी बोले, एकदम शांति से रहे, पति को परमेश्वर माने। एक दिन क्या हुआ कि उनके ससुर जी खाना खा रहे थे, तो खाना में खीर था। तो उधर से महात्मा जी आए, उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भूख लगी है भोजन दे दो माई, भूख लगी है भोजन दे दो बाबा। और राजा साहब जो खीर खा रहे थे ना, तो राजा साहब किधरों देखे नहीं, इतना धन का अहंकारी था राजा, इतना उसके पास अहंकार था। वो सोचा कि छोटा छोटा आदमी क्या, हम तो खीर खाने वाला राजा है। ऐसे भिखारी सब आते जाते रहता, समझे, हम खीर खाने वाला। अभी 4 दिन पहले मेरा प्रवचन हुआ था फरहे गांव में। फरहे गांव कालसर के पास पड़ता, सदानंद यादव के यहाँ। तो वहाँ कुप्पा घाट के भी बाबा सब आए थे। तो वहाँ का मंत्री क्या किया, हमको बोला कि प्रकाश बाबा 10 मिनट बोलेगा। तो कुप्पा घाट का बाबा बोला कि तुम्हारे जैसे मंत्री सभी गांव का सत्संग को भर दिया, जब घरवैया इसको बुलाया है, हम भी आए हैं, हम दोनों मिल करके इस सत्संग को चलाते हैं, तो इनको तुम 10 मिनट दिया है। और जो रात दिन घर में बाल बच्चे के बीच में रहता है, हम लोग रहते हैं, उसको गांव वाला को बोला, उसको तुम 30 मिनट 40 मिनट बकवाया है। ये ब्रह्मचारी बाबा को 10 मिनट, हम कुछ नहीं बोले। कुप्पा घाट का जो बाबा इतना उनको निचोड़ा ना, इतना निचोड़ा, आज उल्टा कर दिए हो। तो मैंने बाबा को हाथ जोड़ के बोला कि बाबा छोड़िए, ये मंत्री है, हर गाँव में मंत्री हो जाता सत्संग का, और उसका पद है तो उसका भी एक गरिमा होती है। चलिए, तो मैं कह रहा था, उनको अहंकार था कि हम राजा हैं, और वो खा रहा था खीर, और उधर से महात्मा आवाज लगाई, भूख लगी है भोजन दो। तो ये जो है उठाकर सिर नहीं देखा, लेकिन विशाखा सोच रही है कि हमारे ससुर जी खा रहे हैं, और गर्मी का समय है, पंखा डुला रहा हूँ, हवा चल रही है, तो भाई कैसे हम उठ के जाएं।
महात्मा जी इस बीच जाने लगे तो विशाखा आवाज कहती, बाबा ए साधु बाबा, मेरे दरवाजे पर से आप मत जाइए, मेरे ससुर जी बासी खा रहे हैं बाबा, मेरे दरवाजे पर से मत जाइए। इतना तो शब्द विशाखा कहती है ना कि मेरे ससुर जी बासी खा रहे हैं, बस राजा को आ गया गुस्सा, जैसे अभी हमको गुस्सा किया है। वो राजा साहब क्या किए, थाली में जो है पैर मार करके थाली को उल्टा दी। कहा कि तुम हमको जो है क्या कह रही हो, या कहाँ का भिखमंगा साधु आया है और तुम कह रही हो कि जो है मतलब कि जो है हम जो है बासी खा रहे हैं, हम खीर खा रहे हैं, झूठ बोल रही हो। पूरा राजा साहब गुस्सा में आने के बाद आंख लाल लाल हो गई। कहा तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ, तुमको हम नहीं रखेंगे। तो देखिए शादी विवाह में 10 आदमी की जरूरत क्यों होता है, तो विशाखा कहती है पिताजी हम तो निकल जाते, आपका घर हम ऐसे नहीं ना आए हैं, आप हमको शादी करके लाए हैं, 10 आदमी को लेके गए हैं, तो एक काम करिए आप हमको निकाल दीजिएगा, हम निकलने के तैयार हैं। लेकिन मेरी शुभ विवाह में जो जो लोग दोनों पक्ष के लोग थे दोनों को बुलाया जाए। अगर हमसे गलती हुई होगी तो बाबूजी हम चले जाएंगे मैके, और गलती नहीं हुई होगी तो हम आपकी सेवा करेंगे। तब तक मैं जो है राजा वाली बात करके महात्मा पकड़ो, पकड़ो बाबाजी को, पकड़ो बाबाजी को भी पकड़ के ले आया, समझे। और गांव का लोग का जमा हो गया, गांव का लोग अब जमा हो गया। क्या बात है राजा साहब, क्या बात है, कैसी ऐसी बात है। तो बोले कि देखिए अब जो है गांव के लोगों ने कहा कि बेटी तुम जो है ये बात बोली, अच्छी बात ने बोली, तुम राजा साहब को कहती है बासी खाते हैं, तुम्हारे ससुर बासी खाते हैं। देखो राजा साहब ने कहा कि देखिए गांव वाले, देखिए मॉडर्न मुंशी जी, आप जानते हैं कि मेरा नौकर भी बासी नहीं खाता है, मेरा कुत्ता भी बासी नहीं खाता है, और तभी मेरी पोतवा कहती है कि हमारे बारे में बासी खा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि बेटी बात तो अच्छी नहीं बोली हो। तो महात्मा कहा कि क्या बात है, महात्मा को पूछा, महात्मा जी के झूठ बोल रही है, क्या वो बोल रही, उसी से पूछी, लड़की को पूछा कि बेटी क्या बोली, कहा हम सही बोले हैं, क्योंकि हमारे ससुर जी अगला जन्म में बढ़िया काम किया था, यह जीव अच्छा कर्म किया था, राजा का पद मिला है, लेकिन इस जन्म में राज का पद मिलने के बाद ये नाजायज काम कर रहा, कोई बढ़िया काम करता, केवल अपना खाता है, अपना पीता है, अपना जीता है, अपना सुख भोग करता है, और किसी भी गरीबों पर, किसी भी साधु पर, किसी भी फकीरों पर, किसी भी लाचार पर, किसी भी जो है गिरे हुए लोगों पर इनका जो है ख्याल नहीं है। यह बासी है, मतलब पूर्व जन्म का बढ़िया काम किया है तो राजा बना है, और राजा के मद में जो है मात रहा है, और ये बासी खा रहा है। लोगों ने कहा कि देखिए राजा साहब बेकारी टेंशन में आते हैं, आपकी जो पतोहू है ना ज्ञानी है, या पतोहू ध्यानी है, तो आदमी जो किसी के प्रति गुस्सा आता है, द्वेष हो जाता है। अब राजा साहब कहते हैं कि मामला वहां नहीं है, लड़की को नहीं रखेंगे। जिस दिन लड़की आ रही थी ससुराल से, मतलब अपना पिता के घर से मेरे घर में, तो एक कान में माँ जो है कहते हैं कि मुंह सटा दिया, एक कान में पिता ने मुंह सटा के कुछ सिखाया है, इसको सिखा दिया है। तो कहा कि बेटी तुम्हारे पिता ने तेरे कान में जो है मुंह सटा के क्या कहा, जो तू आ रही थी और तेरे माँ ने क्या कही, कहा मेरी माँ कही थी कि बेटी ससुराल में जो सुख दुख होगा तो नहरा में आकर मत सुनाना, और नहरा में जो सुख दुख होगा तो ससुराल में जाकर नहीं कहना। और पिताजी कहे थे कि बेटी ससुर को ही तुम अपना भगवान मानना, सास को ही भगवती मानना, और अपना पति को ही परमेश्वर मानना। तो सबों ने कहा कि देखिए इतना अच्छा ज्ञान आपका समझी दे करके पोतहू को भेजी है, और तब आप बेकार का गुस्सा में आते हैं। दूसरा नंबर में आइए माँ बहन, दूसरा नंबर में ये आइए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब शादीशुदा लोग बैठे हैं। क्या आदमी है जो शादीशुदा नहीं, हाथ उठाइए, उसका भी हो जाएगा। चलिए माँ बहन का हो गया है, जो सब शादीशुदा है बताइए, है ना, जो नहीं है तो शादी सबकी हुई है। तो बाबा लोग भी पुराने जमाने में अभी भी होता है, शादी होती है तो जाता है लड़का को ले जाके माटी कोरने के लिए, की बाबा है ना, लड़का को ले जाता है माटी कोरने के लिए। आप लोग भी ले जाते हो माँ बहन, लड़का को ले जाते हो, माता लोग ले जाती है, तो माटी क्यों कोरवाते लड़का से, पूछे कभी आप जो माटी कोरवाती हो लड़का से क्यों, ना तो लड़का को मालूम करती हो ना तुमको मालूम है, केवल माटी कोड़ो गंदा गाली बोलो। नहीं, मिट्टी कोरने का मतलब है उस जमाने में एक जो है ज्ञान दिया जाता था कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो रही है, ये विधि से तुम ज्ञान सीखो। धरती माँ को कोड़ने के बाद धरती माँ जो है उफान नहीं आई है, गुस्सा में नहीं आई है, धरती माँ शांत है, उसी तरफ तुम्हारी शादी हो रही है। तुमको माँ को भी देखना है
पिता को भी देखना है, ससुराल वाले को भी देखना है, छोटा भाई को भी देखना है, बहन को भी देखना है। जैसे धरती से मिट्टी कोरने के बाद धरती माता क्रोध में नहीं आई है, वह स्थिर है, उसी तरह शादी करने से पहले मिट्टी कोरने का ज्ञान दिया जाता था, तुम भी धरती की तरह सहनशील बनो, है ना। लेकिन आजकल तो जो है जो माटी कोड़वाती है उसको भी मालूम नहीं है। कुत्ते जाती हैं और गंदा गाली गा करके चले आती है, न कोरने वाला को ज्ञान है और न कोरवाने वाला को ज्ञान है। और पंडित जी को कितना ज्ञान है मालूम है, ललवती कलावती कथा करते रहता है, इधर खैनी धरा करके जो है उधर ठाकुर को बोलेगा, ठाकुर जी खैनी कल की बात है, कल गए श्राद्ध में बोला लिया। हम लोग श्राद्ध मेरा पक्ष में जाते नहीं है, पंडित जी उधर मंत्र भी पढ़ रहा, उधर खैनियों खिलवा रहा ठाकुर जी को। हमले पंडित जी तो तुम्हारा कल्याण हुआ, तो खुद खैनी लगा के खाते हो, ठाकुर को खिलाते हो, और यहाँ जजमान का माँ को तुम सीधे जो है मंत्र पढ़ के जो स्वर्ग भेजते हो, ऐसा सब बेईमान से धरती का कभी कल्याण होगा? इसी बात को कबीर साहब ने कहा तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं कबीर साहब की वाणी कड़वी है। ध्यान दीजिए मेरी माँ बाप, कबीर साहब की वाणी भले कड़वी है, मिर्चाई जो हरी मिर्चाई कड़वी होती है, लेकिन खाने के बाद आंख का रोशनी बढ़ता है, नस में जो है खून दौड़ता है। लेकिन सूखा मिर्चाई खाइएगा तो किडनी फेल, पेट के अंदर में बीमारी, आपका हार्ट में बीमारी। रिसर्च किया गया है, कच्चा मिर्चाई खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, शरीर का जो है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, और सूखा मिर्चाई खाने से लीवर भी सड़ जाता है। ध्यान दिए, गुस्सा भी आता है, लड़ने का भी मन करता है। तो कहने का मतलब कबीर की वाणी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन बात सत्य है, बात सत्य है। अगर समझ लें, लड़का से पानी भरवाते हैं, बोलिए माँ बहन आप ही लोग भरवाते हैं, हम लोग उस कारोबार में से अलग है, समझे। हम लोग जैसे हमारे सदगुरु में ही कारोबार से अलग थे, हमारे गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब इस कारोबार से अलग थे, बोलिए बाबा है हैं, हम भी कारोबार से अलग हैं, लेकिन आप लोग इस कारोबार में हैं। तो आप लोग लड़का को जाते हैं पानी भरवाने के लिए, क्यों भरवाते हैं पानी बोलिए तो? वहां जो ले जाते हैं पानी भरने के लिए, बाबा तोरो सुन भर लो बिहान पानी कि नहीं भर लो जा कि भोला साहेब है बोलियो पानी क्यों भरवाती हो माँ बहन, है मालूम? कुछ न मालूम, ये पढ़ा दिया पढ़े, ये पढ़ा दिया पढ़े, जो सुगा करे, बस इसमें क्या पानी भराने के समय में भी लड़का को समझाया जाता था, बेटा कुआं से जो पानी निकाले हो तो कुआं में पानी घटा तो नहीं घटा। उसी तरह तू अपने जीवन में ऐसा संस्कार बना के रखना। अब तुम्हारी शादी हो रही है, शादी होने के बाद तुम जो है पारिवारिक बन जाओगे, तो परिवार के जीवन में ऐसा अपना जीवन बना के रखना, तू अपना साहस को नहीं घटाना, परिवार में मिला के चलना, परिवार को सब में साथ लेके चलना, परिवार को टूटने मत देना। इन सारी बातों को पहले के जमाने में कहा जाता था, लेकिन आजकल कौन करेगा? किसको बस फुर्सत है समझाने का? दूसरा नंबर में आइए, लड़की का जो है शादी हो गया आई और ससुराल आ गई लड़की। अब ससुराल में 2-4 दिन के बाद लड़की खटिया पर सोई है, सुनिए धर थोड़ा सा विजय जी, बस 10 मिनट है। खटिया पर लड़की सोई है, तो लड़की की सास कहती है कौन खानदान में शादी कर ली है, कौन खानदान में शादी कर ली? लड़की जो है 7 बजे तक खटिया पर सोई है, कौन खानदान में शादी कर ली है? लड़की बेचारी जो है उठ करके चले गई घर, और घर से जो है चिट्ठी लाती है इतना बड़ा ढड्ढर, और लड़की दिखाती है सास को कि माँ आप कहती हैं कौन खानदान था, हमारे पिताजी से क्या मांग किए थे? आप मांग किए थे 24 लाख रुपया, बेलोरो गाड़ी, पलंग, अलना, एसिंग मशीन। देखिए एको सामान हमारा पिताजी देने के लिए छोड़ा है, लेकिन आपने कहीं भी कहा मेरे पिताजी से कि हमको लड़की संस्कारी दीजिए, हमको बेटी दीजिए, हमारे घर पुतौवा बन के न आवे, बेटी बन के आवे। तो आजकल का माँ बहन भी कम होशियार नहीं है, अगर कहीं पुतौवा 2000 टका कम भेज दिया तिलक में तो यहाँ मिर्गी उड़ जाता है। इनको नहीं उठा, विजय बाबू संस्कार का लोग नहीं है, आप लोगों को हम कह रहे हैं ध्यान देना। अगर लड़की वाला के द्वारा कहीं जो है कोई मजबूरी हो जाए और 25,000 रुपया कम हो जाए, तो सब जो है स्तुति विनती ज्ञान ध्यान अंदर वाला परमात्मा सब सटक जाता है। बोलिए है कि नहीं? तो बात कर रहे हैं, मान लीजिए माइक पर तो सब बोलते हैं कि सबके अंदर भगवान है, सब में भगवान है। रोज हम लोग कहते हैं, जैसे मौलवी सब जो है भोरे उठ करके 3 बजे बपरहेट काटता है, कब से काट रहा है, आज तक अल्लाह मियाँ नहीं बोला कि बहुत काट लिया बपरहेट, अब जो हो गया हम आने वाले हैं। तो बात बुरा नहीं मानिएगा, हम रोज कहते
कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार तजना चाहिए। किसको तजना चाहिए? मैंने बोलने वाला को नहीं तजना चाहिए। जिन्हें माइक पर हमें बोल लिया कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार तजना चाहिए, किनको? चलवा सको। अब बकने वाला को नहीं तजना है। मैंने रात दिन बक रहे हैं, वही काम करियो रहे। मतलब खाने का मतलब है रात दिन हम बकते हैं, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए। और के घटना छियो करिया घटना छै। आदमी आया मेरा कुटी में, कहा बाबा हम स्तुति करें। हमने करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, संत मत करिए, कबीर मत कीजिए, कीजिए। वो स्तुति शुरू कर दिया, तब बोल दिया झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार तजना चाहिए। 3 दिन के बाद देखते हैं वही आदमी को दूसरा आदमी का कोबी काट के अपना बोरा में कस के बाजार ले रहा, फिर आया स्तुति करने लगे। बेहुदा कौन स्तुति करे जी? कौन स्तुति करने ड्रामा करे? बेकार क्यों मिही बुआ को बदनाम कर रहे हो? क्यों कबीर बुआ को बदनाम कर रहे हो? कि नहीं, एक तो हमारा जो है हमने चलवा है, समझे, हम ही से दिखा लिया है। और रोज माइक लगा देता है और रोज कबीर साहब की जाए, कबीर साहब की जाए, कबीर साहब की जाए, तो लोग पूछता है कि बाबा जी बहुत पहुंचल होगा। कहा रोजे कबीर साहब को जगा रहा है। एक दिन उसके दरवाजे पर हम खड़ा हैं और 8:30 बजे हमारे सामने में दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। हमने सब कबीर साहब की जाए, कबीर साहब की जाए, इससे कल्याण होने वाला है। बाबा कल्याण होगा, यहाँ हम करेंगे ना है उसको सुनू घंटे गुस्सा नहीं करबे, आंख बन के करबे ध्यान, चौरों में लेवे कंकड़ बेचबे तो कल्याण होगा। ध्यान लगेगा, लगता ध्यान है। कहने का मतलब है कान बन करके कपार का आवाज सुनेंगे, घी बेचेंगे उसमें डलटा मिला देंगे तो कपार का आवाज सुनाई पड़ेगा। बाबा संभव है? ये डरामा बाजी से काम चलने वाला। इसलिए कबीर ने कहा सत्य बराबर झूठ बराबर पाप, सत्य बराबर जो है तप नहीं है। चलिए समय कम है और 9 बजे 8 बजे आरती कर देना है। समय 8:30 बजे नहीं, विजय बाबू हमको आके बोलेंगे तब, हमको तो बोले थे 8 बजे बोल के गए हैं, तो बोल के गए हैं तो